हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज स्टार्ट कर रहे हैं एलिप्स। ऑलरेडी हम लोग स्ट्रेट लाइन, सर्कल और पैराबोला कर चुके हैं। आज एलिप्स कर रहे हैं। ये अपना कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 2D का सेकेंड लास्ट टॉपिक है। इसके बाद हाइपरबोला और 2D खत्म हो जाएगा। उसके बाद 3D स्टार्ट कर लेंगे क्विकली। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ द इलिप्स क्या होता है। ठीक है, अच्छे से सुनना इन लेक्चर्स को, और इससे क्वेश्चन आने होंगे तो काफ़ी ज़्यादा आ जाएंगे। ठीक है, तो अगर हम बोलेंगे स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ जो इलिप्स होता है वो आपका होता है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ये होता है इलिप्स का इक्वेशन। ऐसा कहीं लिखा हुआ है, मतलब वो इलिप्स है। ठीक है, और हम मान के चल रहे हैं कि यहाँ पर स्टैंडर्ड इलिप्स है, मतलब ए का वैल्यू जो है वो बी से ग्रेटर है। ए का वैल्यू जो है वो बी से ग्रेटर है। ठीक है, अब ए और बी में क्या रिलेशन होता है, तो हमें पता है कि इलिप्स का एसेंट्रिसिटी जो होता है वो लेस देन 1 होता है। हम लास्ट लेक्चर में हम इस बात को कर चुके हैं कि इलिप्स का एसेंट्रिसिटी लेस देन 1 होता है। ए और बी में जो रिलेशन होता है वो आपको होता है बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर माइनस 1। ये याद रखना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर माइनस 1। ए याद रखना बहुत ही ज़रूरी है। आपको ए हो सकता है बी और ए दे दे, ई निकालने बोल दे, या इन तीनों में से कोई दो देगा और तीसरा आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है, और इसको हम इलिप्स के स्टैंडर्ड इलिप्स के लिए, ए है स्टैंडर्ड इलिप्स के लिए ये जबकि बात है जब आपका ए जो है ग्रेटर देन बी है। अदर सिचुएशन हम बताएंगे ये स्टैंडर्ड इलिप्स के लिए। हम अब इसका बात करते हैं इंटरसेक्शन विथ वाई एक्सिस। अब जो इलिप्स है इसका वाई एक्सिस के साथ क्या इंटरसेक्शन होता है, देखो इसका जो डायग्राम बनता है वो ऐसा बनता है। धीरे धीरे हर पॉइंट को हम बताते चलेंगे, आप सीखते चलिए, एकदम स्मूथली ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। इलिप्स का डायग्राम कुछ ऐसा बनता है। ठीक है, ये एक्स एक्सिस है आपका, और ये वाला जो है आपका वाई एक्सिस है। ये ओरिजिन है, ये इलिप्स का डायग्राम है। तब वाई एक्सिस को कहाँ पे कट करता है, अपने को पता है वाई एक्सिस को जहाँ भी कट करे वहाँ पर क्या होगा पता नहीं, लेकिन एक्स कोऑर्डिनेट तो इसका 0 होता है। इसमें मैं एक्स का वैल्यू रख देता हूँ 0, इसमें मैं एक्स का वैल्यू रख देता हूँ 0। तो इसमें एक्स का जगह 0 रख देंगे तो ये तो पूरा का पूरा ख़त्म हो जाएगा, ये तो 0 ही हो जाएगा आपका। ये मैंने क्या कर दिया, इसको कट कर दिया। ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा आपका 0, एक्स 0 रखने से, और बच गया वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। यहाँ से वाई स्क्वायर का वैल्यू आ गया बी स्क्वायर, तो वाई का वैल्यू आ गया, वाई का वैल्यू आपका यहाँ से हो जाएगा, रूट को इधर से, स्क्वायर को इधर ले जाएंगे तो प्लस माइनस बी स्क्वायर विच इज़ प्लस माइनस बी। तो एक्चुअली ये वाई एक्सिस को दो जगह कट करता है, एक यहाँ पे एक यहाँ पे। इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा एक्स कोऑर्डिनेट 0 और वाई कोऑर्डिनेट बी। यहाँ एक्स कोऑर्डिनेट 0 और वाई कोऑर्डिनेट माइनस बी। ये हो गया इस पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट। ठीक है, जहाँ पे वाई एक्सिस को कट करता है। अब अगर हम बात करें कि एक्स एक्सिस को कहाँ पे कट करता है, तो अब इसमें एक्स एक्सिस को जहाँ भी कट करे हमें पता है वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा, तो इसी के अंदर वाई के जगह हम 0 रख देते हैं। तो हो गया एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो यहाँ एक्स स्क्वायर का वैल्यू आ रहा है ए स्क्वायर के इक्वल, और x का वैल्यू आ रहा होगा प्लस माइनस ए के इक्वल। तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस ए कॉमा 0, और ये वाला पॉइंट हो जाएगा आपका ए कॉमा 0। तो ये आ गया आपका एक्स एक्सिस के साथ इंटरसेक्शन। धीरे धीरे डायग्राम को हम कंप्लीट करते जाएंगे, धीरे धीरे आपको सब चीज़ पता चलता चला। तो ये पॉइंट है ए कॉमा 0, एक पॉइंट है माइनस ए कॉमा 0। ये सब याद करना आपको, ये पॉइंट 0 कॉमा बी और एक पॉइंट 0 कॉमा माइनस बी। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसका मेजर एक्सिस किसको बोलते हैं और माइनर एक्सिस किसको बोलते हैं। तो अभी जो मैंने इलिप्स बनाया था ना यार, उसको मैं ड्रॉ करता हूँ। सब चीज़ आपका इसी में छुपा हुआ, पूरा चैप्टर इसी डायग्राम में छुपा हुआ है। ये मान लो ये पॉइंट है ए और ये पॉइंट है ए डैश। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है ए कॉमा 0 और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है माइनस ए कॉमा 0। तो यहाँ जो ए डैश है, ए डैश जो है इसको बोलते हैं मेजर एक्सिस। इसको हम बोलते हैं मेजर एक्सिस ऑफ द पैराबोला, मेजर एक्सिस। ठीक है, ए डैश इज कॉल्ड मेजर एक्सिस। बोलेगा लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस कितना होता है,
तो बताओ लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस यहाँ से यहाँ तक ए और ए भी ए, तो लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस इज 2a। तो अगर किसी क्वेश्चन में लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस जैसा टर्म यूज कर लिया तो समझ लेना वो आपको ये टोटल ए डैश का लेंथ बता रहा है 2a। उसके बाद एक टर्म और आपको सुनने मिलेगा इस चैप्टर में, सेमी मेजर एक्सिस। सेमी मेजर एक्सिस, सेमी मेजर एक्सिस क्या होता है? ए, ये पूरा का पूरा लेंथ कितना है? 2a, और सेमी मेजर एक्सिस यहाँ से यहाँ तक, इसको बोलते हैं ए। ठीक है, उसके बाद माइनर एक्सिस की बात करते हैं। माइनर एक्सिस क्या होता है? ये जो इस पॉइंट को बोल दीजिए बी और इस पॉइंट को बी डैश, तो माइनर एक्सिस बी बी डैश को बोला जाता है, बी बी डैश, ए लेंथ बी बी डैश। अब इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है? इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है आपका 0, b, और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है आपका 0, -b। ठीक है, ओके, ठीक है। तो बी बी डैश हो गया इसका माइनर एक्सिस। लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस कितना हो जाएगा इसका? 2b। ओके, ये भी आपको समझ में आ गया। मेजर एक्सिस, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस। सेमी माइनर एक्सिस मतलब b, है ना। ये सब टर्मिनोलॉजी है, ये आपको लर्न कर लेना है और काफ़ी आसान भी है। सेमी माइनर एक्सिस मतलब b। चलिए, यहाँ तक आप बात समझ पाए। एसेंट्रिसिटी ऑलरेडी बात कर चुके हैं। एसेंट्रिसिटी कैसे निकालते हैं? b² = a² इंटू e² -1। ये फॉर्मूला लर्न होना चाहिए। लैटस रेक्टम, देखो लैटस रेक्टम क्या होता है, उसी डायग्राम को रीड्रॉ करेंगे। सारा चैप्टर उस एक डायग्राम के अंदर है, एक डायग्राम के अंदर सारा चैप्टर है। ये है a,0, ये है आपका -a,0, ये है 0, b, ये है आपका 0, -b, ये है आपका ओरिजिन। अब इसमें 2 पॉइंट और होता है, फोकस। जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि एक फिक्स पॉइंट और फिक्स लाइन हुआ करता था, वैसे इसमें भी फिक्स पॉइंट जो फोकस होता है। तो इलिप्स के अंदर 2 फोकस होते हैं, इलिप्स के अंदर 2 फोकस होते हैं, एक एस, एक एस डैश। ठीक है, इसका कोऑर्डिनेट होता है आपका ए ई, सॉरी ए ई नहीं, यहाँ फोकस का कोऑर्डिनेट होता है आपका a/e, 0। ठीक है, फोकस का कोऑर्डिनेट होता है a/e, 0, और यहाँ हो जाएगा -a/e, 0। फोकस याद रहेगा। फोकस क्या होता है? a, 0। अब a को e से डिवाइड कर दिए, e > 1 है तो ये नंबर छोटा होके यहाँ आ जाएगा, a/e, 0 और -a/e, 0। नेक्स्ट है आपका डायरेक्ट्रिक्स, नेक्स्ट है आपका डायरेक्ट्रिक्स। ये दोनों है आपका डायरेक्ट्रिक्स। तो इसका इक्वेशन होता है, ये है एक्स एक्सिस, इसका इक्वेशन होता है x = a/e, सॉरी a/e नहीं, a e। डायरेक्ट्रिक्स होता है x = a/e, और यहाँ हो जाएगा x = -a/e। मतलब आप ऐसे सोच सकते हो, इधर जैसा काम है वैसा ही इधर काम है, बस नेगेटिव में हो रहा है। तो फोकस याद रहेगा a/e, 0। डायरेक्ट्रिक्स x = a/e। तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? AE, 0। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट -AE, 0। लैटिस रेक्टम की बात कर रहे थे, तो पैराबोला के केस में होता था 4a। यहाँ पर a वाला जो लेंथ होता है ना, यही होता है आपका लैटिस रेक्टम, a वाला लेंथ। एरो बेकार से बन गया, इसका ज़रूरत नहीं था। और a वाला जो लेंथ होगा ये भी होता है लैटिस रेक्टम। तो इसका लेंथ कितना होता है इसमें इसका लेंथ जो होता है लैटिस रेक्टम इन केस ऑफ ellipse which is 2b² upon a, 2b² upon a, इसको याद रखा। डायरेक्ट्रिक्स ऑलरेडी बात कर चुके हम लोग, जो नीचे लिखा हुआ है। ठीक है, अब वर्टिकल इलिप्स की बात करते हैं। तो वर्टिकल इलिप्स में आएंगे। एक बार जो इलिप्स हमने पढ़ा है उसको क्विकली एक बार रिकैप कर लेते हैं। जो इलिप्स है बस इसी डायग्राम में छुपा हुआ है, फिर मैं वापस से बोल रहा हूँ। अच्छा नहीं बना, चलिए। तो
थोड़ा सा तो सही हो जाए। अब देखो ए पॉइंट होता है ए, ये होता है ए डैश, ये यहाँ पे होता है इसका डायरेक्ट्रिक्स, यहाँ पे होता है डायरेक्ट्रिक्स। ए वाला पॉइंट 0,0, ये पॉइंट होता है फोकस, ए वाला पॉइंट फोकस। इसका कोऑर्डिनेट होता है a/e,0, इसका -a/e,0। इसको बोलते हैं वर्टेक्स, इसको बोलते हैं, इन दोनों को बोलते हैं वर्टेक्स। दिस इज कॉल्ड वर्टेक्स। ये होता है आपका a,0 एंड एक होता है -a,0। मेजर एक्सिस ए डैश, माइनर एक्सिस बी डैश। इसको पॉइंट का कोऑर्डिनेट 0,b, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट 0,-b, बी डैश। मेजर एक्सिस, माइनर एक्सिस। अच्छा, इसका कोऑर्डिनेट x इक्वल टू ए, इसका कोऑर्डिनेट x इक्वल टू -a। ठीक है, ये हो गया इलिप्स का पूरा कहानी में बात कर लिया। एक बच गया लैटस रेक्टम, तो ये होता है आपका 2b² अपॉन ए भी आपका 2b² अपॉन ए होता है। एंड पॉइंट ऑफ लेटेस्ट रेक्टम बोलेगा इसका कोऑर्डिनेट बताओ। देखो इस पॉइंट का जो x कोऑर्डिनेट है वही कोऑर्डिनेट इसका होगा a/e। y कोऑर्डिनेट पूरा लेंथ 2b² अपॉन ए, तो आधा लेंथ b² अपॉन ए। सिमिलरली ये -a/e और ऊपर का लेंथ b² अपॉन ए, नीचे -a/e और -b² अपॉन ए, पूरा लैटिस रेक्टम 2b²। ये होता है इलिप्स का पूरा कहानी। ये डायग्राम याद है, आप बहुत कुछ कर सकते हैं इलिप्स के अंदर। ठीक है, ये था हॉरिजॉन्टल इलिप्स। वर्टिकल इलिप्स इक्वेशन तो सेम ही होता है यार, x² अपॉन a² प्लस y² अपॉन b² इक्वल टू 1, सेम ही होता है। बस इसमें b ग्रेटर दैन a हो जाता है। तो मतलब जहाँ जहाँ a था ना उसमें वहाँ वहाँ आपको b रख देना है। तो मेरा पहले फार्मूला होता था एसेंट्रिसिटी निकालने का, b² इक्वल टू a² इंटू a² इंटू e² माइनस, आई डिड मिस्टेक, और हमने बहुत बड़ा मिस्टेक कर दिया इसके अंदर। e <1, एक मिस्टेक हमने किया, इसको आपको करेक्ट कर देते हैं। इट शुड बी 1 माइनस e², ये हमने मिस्टेक किया है। 1 माइनस e<1 होता है, तो यहाँ पर 1 माइनस e² होना चाहिए। और बहुत सारा मिस्टेक हो चुका है इस कारण, मुझे लग रहा है ना। कई मिस्टेक्स हमने कर लिए हैं और उस सारे को हम करेक्ट कर रहे हैं। अगर वीडियो आप यहाँ तक देखे हैं तो उन सारे मिस्टेक्स को आई हैव करेक्टेड, और इसके कारण ए भी बदल जाएगा। ये जो मेरा फोकस था जिसको मैं a/e लिख रहा था, वो हो जाएगा आपका ae,0, और ये हो जाएगा आपका a/e,0। ये हो जाएगा आपका माइनस, तो मेरे दिमाग से थोड़ा स्लिप हो गया था, -ae,0 और दिस इज -a/e,0। ठीक है, बाकी सब ठीक है। फिर से यहाँ भी हम करेक्ट कर रहे हैं, एक कमिटेड अ मिस्टेक। ये हो जाएगा आपका ae,0 और ये हो जाएगा x इक्वल टू a/e, और सिमिलरली आपका ये हो जाएगा -ae,0 और ये हो जाएगा x इक्वल टू -a/e। ठीक है, तो इसको करेक्ट कर लीजिएगा, शुरुआती से मैंने इस पर ध्यान नहीं। अब वर्टिकल इलिप्स ये होता था b² इक्वल टू a² 1 माइनस e² होता था। अब वर्टिकल इलिप्स में आपको क्या करना है, b के जगह a लिख दो, a के जगह b लिख दो, और बाकी बस इतना ही करना था। b के जगह a के जगह b लिख दो, ये हो गया इसका फॉर्मूला। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है कब कि वर्टिकल इलिप्स का, इसमें b ग्रेटर देन ये होगा। तो जो सारा काम हम लोग उसमें x एक्सिस के अलॉन्ग कर रहे थे, वो सारा काम इसमें y के अलॉन्ग होने लगेगा। तो ये हो गया आपका वर्टिकल इलिप्स, b बड़ा है a से, ऐसा होगा। अब a वाला पॉइंट क्या होता था, 0, b, ये होता था 0, -b।
ये जो होता था अब बी बी डैश जो है आपका, ये बन जाएगा मेजर एक्सिस, जो उसमें एक्स के लॉन्ग होता था सारा काम। पहले ये इधर होता था मेजर एक्सिस, अब इधर हो रहा है, दिस इज कॉल्ड मेजर एक्सिस। मेजर एक्सिस ए डैश, ये हो जाएगा आपका माइनर एक्सिस, ये हो जाएगा आपका माइनर एक्सिस। मेजर एक्सिस हो गया, माइनर एक्सिस हो गया, ये ओरिजिन हो गया। ये पॉइंट तो आप जानते हो, इसमें तो कोई चेंज नहीं आएगा, a,0 माइनस a,0। अच्छा, फोकस जो एक्स एक्सिस पे होता था अब यहाँ होने लगेगा। फोकस क्या होता था, AE,0, ये हो जाएगा 0,BE, सॉरी, फोकस हो जाएगा आपका 0,BE, और ये वाला फोकस हो जाएगा 0,-BE। डायरेक्ट्रिक्स आपका किधर होता था, इधर होता था, और इधर होता था पहले डायरेक्ट्रिक्स ऐसे होता था, अब ऐसे होने लगे। इसका क्या होता था इक्वेशन, x इक्वल टू a बाई e होता था। अब ये होने लगेगा x इक्वल टू वाई, एक्स नहीं होगा ये, y इक्वल टू a बाई e, और ये होने लगेगा y इक्वल टू माइनस a बाई। तो सारा वर्टिकल एलिप्स का हमने आपको इसमें बता दिया, ठीक है, कुछ भी छूटा नहीं, बस आपको इतना ध्यान होना चाहिए। क्वेश्चन आपसे होंगे, चलिए फटाफट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। इस क्वेश्चन को देखिए, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ फोकाई, फोकस का प्लूरल फोकाई होता है, एंड द वर्टिसेस एंड लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, माइनर एक्सिस, एसेंट्रिसिटी एंड लैटिस रेक्टम ऑफ द एलिप्स। अब सबसे पहले आपको देखना है कि वर्टिकल एलिप्स है या हॉरिजॉन्टल एलिप्स है। x² अपॉन a², देखिए 25 लिखा हुआ है, 25 को क्या लिख सकते हैं, 5 का स्क्वायर, और y² अपॉन 3 का स्क्वायर इक्वल टू 1। स्क्वायर लिखना जरूरी है, तभी ये वर्ड स्टैंडर्ड लिप्स बनेगा। कैसे, x² अपॉन a² प्लस y² अपॉन b²। अब यहाँ देख सकते हैं a का वैल्यू 5 है, b का वैल्यू 3 है, a ग्रेटर देन 5 है, मतलब हॉरिजॉन्टल एलिप्स है। तो इसका डायग्राम ऐसा बनाएंगे। अब जो भी पूछेगा फटाफट बताते चले जाएंगे। सबसे पहले ई कैलकुलेट कर लेते हैं। ई कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला क्या आपके पास, b² इक्वल टू a² इंटू 1 माइनस a²। बी का वैल्यू कितना है 3, 3 का स्क्वायर 9, ए का वैल्यू कितना है 5, 5 का स्क्वायर 25 इक्वल टू 1 माइनस a²। यहाँ से ई का वैल्यू आ जाएगा, और सॉरी 9/25 इक्वल टू 1 माइनस a²। को इधर ले आते हैं और 9/25 को उधर लेके चले जाते हैं, एलसीएम वगैरह लेंगे तो आ जाएगा 25 माइनस 9, ठीक है। तो आ रहा है e² इक्वल टू 16/25, तो ई का वैल्यू हो जाएगा √16/25, और हमेशा ये पॉजिटिव ही लेते हैं क्योंकि ये लेंथ का रेशियो है। तो ई आ गया आपका 4/5। ई आप समझ गए कैसे निकालना। एसेंट्रिसिटी पूछा था हमसे, एसेंट्रिसिटी निकल गया। अब बोला फोकाई निकालो। फोकाई क्या, फोकस क्या क्या होता है, एक फोकस यहाँ होता है, एक फोकस यहाँ होता है। फोकस होता है AE,0 एंड माइनस AE,0, ये तो पता ही है। तो एक फोकस S एंड S डैश। S मतलब AE, A का वैल्यू 5 है और E का वैल्यू कितना है 4/5। AE,0, ये आपका आ गया 4,0 और S डैश, तो AE माइनस AE होता है दूसरा, तो ये होगा -4,0। ये हो गया आपका फोकस AE,0 माइनस AE,0। और क्या बोला, वर्टिसेस। वर्टिसेस तो सिंपल इसी को बोलते हैं A,0 एंड माइनस A,0, दीज आर वर्टिसेस। तो वर्टिसेस A का वैल्यू कितना है 5, 5,0 एंड -5,0। वर्टिस। लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस मतलब 2a, मेजर एक्सिस 2a, तो 2 इंटू 5 10। और क्या पूछा है, माइनर एक्सिस 2b, b का वैल्यू 3 है, तो लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस 2b, 2 इंटू 3 6। लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस आ गया, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस आ गया। एसेंट्रिसिटी, लैटिस रेक्टम, क्या लैटिस रेक्टम के लिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया था 2b² अपॉन a। वर्ड ए
हॉरिजॉन्टल इलिप्स का है, वर्टिकल का 2a स्क्वायर अपॉन बी हो जाएगा, तो 2 इंटू 3 स्क्वायर अपॉन 5, ये कितना आ रहा है 18/5। तो सब चीज़ हमने निकाल लिया, बस एक डायग्राम में सब कुछ क्लियर। होप आप इसे समझ पाए होंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। फाइंड द कोऑर्डिनेट एंड द फोकाई of the coordinates of foci, the vertices, length of measure, minor eccentricity of the ellipse। अब देखो इलिप्स को देखो क्या है, 9x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इक्वल टू 36। पहले आप इसको स्टैंडर्ड इलिप्स बनाओ, कैसा, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो RHS में क्या होना चाहिए, 36 है, तो 1 होना चाहिए। तो पूरे इक्वेशन को हम 36 से डिवाइड कर देते हैं। 9x स्क्वायर अपॉन 36, 4y स्क्वायर अपॉन 36 इक्वल टू 36 अपॉन 36, या 36 को आप बोल सकते हो RHS से LHS में ले आया। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर अपॉन 4, ये हो गया वाई स्क्वायर अपॉन 9 इक्वल टू 1। अब देखो ए बड़ा या बी बड़ा, तो इसको लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, और इसको बोल सकते हैं 3 का स्क्वायर। लिखना मत भूलना, ए बी का वैल्यू 4 और 9 मत ले लेना। ए का वैल्यू 2 है, बी का वैल्यू 3 है, तो b ग्रेटर देन a है, मतलब वर्टिकल इलिप्स है, ठीक है, वर्टिकल इलिप्स है, तो ऐसा इलिप्स बनेगा। क्या क्या पूछा इन्होंने, पहले सेंट्रिसिटी निकाल लेते हैं। तो सेंट्रिसिटी का फॉर्मूला उसमें होता था बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर इंटू 1 माइनस ए स्क्वायर। ए का वैल्यू कितना है, ए स्क्वायर कितना है 4, बी स्क्वायर कितना है 9, 1 माइनस ए स्क्वायर, ये आ गया 4/9 इक्वल टू 1 माइनस ए स्क्वायर। ए स्क्वायर का वैल्यू 1 माइनस 4/9, सॉरी हाँ, तो यहाँ से ई का वैल्यू आ जाए, इसका एलसीएम लोगे तो ये आ जाएगा 5/9, ई का वैल्यू आ गया √5/3, ये आ गया सेंट्रिसिटी, ठीक है। सेंट्रिसिटी समझ पाए, अब तो सब कुछ निकल जाएगा फटाफट। फोकाई, फोकाई क्या होता है, इसके वर्टिकल इलिप्स में यहाँ होता है, यहाँ होता है, ये होता है 0, BE एंड 0, -BE, ये होता है फोकाई। फोकाई तो B पता है अपने को कितना 3, तो 0, 3 √5/3, 0, 3 इंटू √5/3, यार 0, √5, और सिमिलरली ये हो जाएगा 0, -√5। फोकस निकाल लिया हमने, और क्या चाहिए इसको। वर्टिसेस, इस बार वर्टिसेस ए दोनों हो जाते हैं ना, 0, B एंड 0, -B, तो आपका 3 एंड 0, -3। और क्या चाहिए, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, मेजर एक्सिस मतलब 2B, वर्टिकल इलिप्स में मेजर एक्सिस मतलब 2B, और b आपका कितना है 3 है शायद, तो 2 इंटू 3 6। लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस 2a, ये कितना है आपका, a है 2, तो 2 इंटू 2 4। मेजर एक्सिस हो गया, माइनर एक्सिस हो गया, और क्या चाहिए तुम्हें भाई, एसेंट्रिसिटी निकाल रखा है। लैटस रेक्टम अगर पूछता है, इसमें पूछा नहीं है, अगर लैटस रेक्टम पूछता तो आप निकालते कैसे, वहाँ होता था 2b स्क्वायर अपॉन ए, यहाँ 2a स्क्वायर अपॉन बी, ए बी का वैल्यू रखिए और आपका आंसर है। समझ पाए होंगे मेरे ख्याल से, काफ़ी आसान है, बिल्कुल मुश्किल नहीं है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द इलिप्स हुज वर्टिसेस आर +-13/0 एंड फोकाई आर +-5/0। अब आपको इसमें गौर करना है, हमें इक्वेशन ऑफ द इलिप्स निकालना है। तो पहले देखना पड़ेगा ये हॉरिजॉन्टल इलिप्स है या वर्टिकल इलिप्स है। तो देखो इसका फोकस कहाँ है, वर्टिसेस है +-13, मतलब 13,0 एंड -13,0। ये है इसका वर्टिसेस, वर्टिसेस एक्स एक्सिस पे है, मतलब हॉरिजॉन्टल इलिप्स है, ठीक है। जिस पे वर्टिसेस होता है वही उसका एक्सिस हो जाता है, ठीक है। तो ये हो गया हॉरिजॉन्टल इलिप्स हो गया, और फोकस जो है एक है 5,0 पे और एक है -5,0। तो हॉरिजॉन्टल इलिप्स से इसका इक्वेशन क्या होता है, x² अपॉन a² प्लस y² अपॉन b² इक्वल टू 1। ए बी का वैल्यू पता चल जाए तो हो जाएगा। तब a 13 है, ये वाला कोऑर्डिनेट 13 है, मतलब a का वैल्यू कितना है 30, a का वैल्यू 13 है। अब हमें पता करना है b, तो इसको देखा जाए तो ये है क्या BE, सॉरी AE,
इसका कोऑर्डिनेट क्या होता है फोकस का, ए ई कॉमा जीरो ओरिजेंटल इलिप्स में। तो ए ई का वैल्यू आपको गिवन है, मैं इसको अच्छे से लिख देता हूँ। ए ई का वैल्यू आपको गिवन है कितना 5, ए आ गया 13, तो 13 रख दिया। ई का वैल्यू आ गया 5/13। तो हमें निकालना है क्या, अब ए तो आ चुका है, बी निकालना है। तो बी क्या होता है, बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ए स्क्वायर। और ए तो हमें पता है 13, उसका स्क्वायर 1 माइनस ई मतलब 5/13 का स्क्वायर कितना 25/169। अब इन दोनों का एलसीएम पकड़ लो, 13 का स्क्वायर 169, इन दोनों का एलसीएम भी 169, 169 माइनस 25, ये इससे चला गया, आ गया 144। ये किसका वैल्यू आ गया, बी स्क्वायर हो गया इक्वेशन। एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ए का वैल्यू 13 है तो 13 का स्क्वायर तो मतलब 169, और वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर मतलब 144 इक्वल टू 1 हो गया एलिप्स का इक्वेशन। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, एक्स स्क्वायर अपॉन 13 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 12 स्क्वायर इक्वल टू 1। कितना सिंपल है, देखो कितना स्मूथ है एलिप्स। अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चन है अपने पास इन ईच ऑफ द एक्सरसाइज 1 to 9। सारा क्वेश्चन आपसे हो जाएगा ना, जो हमने कराया हर एक वैरायटी हमने करा दी। ये सारे क्वेश्चंस आपके होमवर्क है, यू कैन डू ऑल द क्वेश्चंस, ठीक है, आपसे सारे हो जाएंगे। मैंने 2 वैरायटी का ही क्वेश्चन है और हमने सारे वैरायटी कर लिए हैं, आपसे सारे हो जाएंगे, आप करना। और नेक्स्ट वैरायटी है आपको इक्वेशन ऑफ द इलिप्स निकालने वाला, ठीक है। तो जैसे पहला वैरायटी है, ये तो अभी हमने किया, वर्टिसेस और फोकस गिवन है। ये जो है 11th कर लेते हैं, ये आपका वर्टिकल इलिप्स का क्वेश्चन हो गया, ये 11th एक करते हैं, ठीक है। फिर जो जरूरत होगा हम करके दिखा देंगे आपको। ठीक है, तो इसमें वर्टिसेस है 0, प्लस माइनस 13। तो ऐसा है, समझ रहे हो, वाई एक्सिस पे वर्टेक्स है, तो ये 0, 13 आ गया, 0, माइनस 13 आ गया। तो इक्वेशन ऑफ द एलिप्स क्या होगा, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। होता तो यही है, इसमें b ग्रेटर देन 1 हो जाएगा। और b ये जो हमें गिवन है b का वैल्यू दे दिया 13, और दिया इन्होंने फोकस कितना 0, प्लस माइनस 5, मतलब ये वाला पॉइंट, ये हो गया 0, 5। ये क्या होता है इस केस में, बी ई का वैल्यू ये आ गया 5, और b तो हमें पता है 13 है, तो ये हो जाएगा 5/b मतलब 5/13, ये आ गया। अब ए निकाल लेते हैं, बस इक्वेशन हो जाएगा। तो इस केस में क्या होता है, वर्टिकल इलिप्स में ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर 1 माइनस ए स्क्वायर। ए स्क्वायर हमें निकालना है, बी स्क्वायर हमें पता है 13 का स्क्वायर 169, 1 माइनस 5/13 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 25/169। ये एलसीएम लेंगे, बिल्कुल उसी तरह का कैलकुलेशन जैसे हमने ऊपर किया था, 169 माइनस 25, ये इसे कैंसिल आउट हो गया। यहाँ से ए स्क्वायर का वैल्यू कितना आ रहा है 144, ए स्क्वायर आ गया, बी स्क्वायर आ गया, रख दीजिए इसमें, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर और वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर मतलब 169 इक्वल टू, ठीक है, कितना आसान है। चलो 12 क्वेश्चन एकदम वैसा ही है। और एंड ऑफ मेजर एक्सिस मतलब वर्टेक्स ही दिए गिवन है 13 में, एंड्स ऑफ माइनर एक्सिस। चलो एक 13 करके दिखा देते हैं, कोई बड़ा चीज़ नहीं है, सब आसान है यार। 13 नंबर, थोड़ा डायग्राम बनाने से ना ज़्यादा क्लैरिटी हो जाता है। एंड ऑफ मेजर एक्सिस प्लस माइनस 3,0। मेजर एक्सिस जो है वो ऐसा है 3,0 एंड माइनस 3,0, और माइनर एक्सिस है वो 0,2 एंड 0,-2। मेजर एक्सिस माइनर एक्सिस समझ में आया। तो एक यहाँ से यहाँ का लेंथ क्या होता है, ए हो गया आपका 3, बी हो गया 2। अरे यार, तो इक्वेशन लिखने में क्या है, बी हो गया 2, ये हो गया बी, तो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर, वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर इक्वल टू 1। खत्म, क्या है यार, ए और बी पता कर लो, आपका काम हो जाएगा, कुछ भी नहीं है इन क्वेश्चंस में। सारे क्वेश्चंस अब आपसे होंगे, ठीक है।
ठीक है ठीक है। एक क्वेश्चन नंबर ना ए कर लेते हैं 19 और एक 18 देखो 18 तुमको देख के थोड़ा आश्चर्य होगा कि सी क्या है। सी कुछ नहीं होता दोस्त। सी जैसे 18 में सी जो गिवन है ना इसमें 18, तो यहाँ सी का मतलब है ए ई का वैल्यू, ए ई का वैल्यू 4 है, समझ रहे हो। तो बी पता ही है, ए ई पता है, और आप इसमें इक्वेशन यूज कर लेना बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ए स्क्वायर यूज कर लेना। ए बी दोनों आएगा, बी तो गिवन ही, ए आ गया, सी को ए ई से रिप्लेस कर दे। 19 नंबर क्वेश्चन लास्ट कर लेते हैं। सेंटर 0,0 है, मेजर एक्सिस जो है वो वाई पे अलॉन्ग कर, वर्टिकल इलिप्स है पासिंग थ्रू 3,2। अब देखो क्वेश्चन नंबर कौन सा है 19। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन हो गया, इलिप्स खत्म हो गया। ठीक है, वाई एक्सिस के लॉन्ग ये 3,2 से पास हो रहा है और सेंटर ओरिजिन पे है। अच्छा, और अपने कुछ भी नहीं बताया, कुछ तो बता दो यार। मेजर एक्सिस लॉन्ग वाई एक्सिस पासेस थ्रू 3,2। अच्छा, क्वेश्चन कट गया है, एंड एक और पॉइंट गिवन होगा। ठीक है, तो वो क्या गिवन था क्वेश्चन में वो तो हमने लिखा ही नहीं, और कुछ गिवन होगा। ठीक है, तो देखो, और मान लो हमें इसका वैल्यू दे दिया, मान लो इसका वैल्यू हमें दे दिया है कि ये 0,5 से पास होता है, कुछ इस तरह का खुद से ले लेते हैं। मान लो ये हमें दे दिया जो एंड पॉइंट ऑफ दिस, या कुछ एक दे देगा, या एसेंट्रिसिटी दे देगा। तो अगर ए दे दिया मतलब बी दे दिया कितना 5, तो अब हमें ए निकालना है ना। तो इक्वेशन क्या होगा, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ओवरऑल कहने का मतलब क्या कि अब b का वैल्यू ले लिया 5, तो यहाँ b का वैल्यू रख देते हैं 5। हमें a पता करना है, और एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इक्वल टू 1। अब हमने पैराबोला में भी एक ऐसा क्वेश्चन किया था, ये पास हो रहा है 3,2 से, तो x इसको सेटिस्फाई करेगा ना, तो x की जगह 3 रख दो, तो 3 का स्क्वायर अपॉन a का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 5 स्क्वायर इक्वल टू 1। ये 5 और 3,2 से पास कर रहे हैं ना, तो यहाँ 2 का स्क्वायर रख दिया, यहाँ से a का वैल्यू आ जाएगा फटाफट। देखो 3 स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, और ये कितना होगा 2 का स्क्वायर 4, 5 का स्क्वायर 25, 1 माइनस 4 अपॉन 25। एलसीएम लिया 25 माइनस 4, ये आपका आ रहा है 21 अपॉन 25। किसका वैल्यू आ रहा है 3 स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। इसको आप वो कर दो, रेसिप्रोकल कर दो, ए स्क्वायर अपॉन 3 स्क्वायर इक्वल टू 25 अपॉन 21। यहाँ से ए स्क्वायर का वैल्यू आ गया 25 अपॉन 21 इंटू 9। ठीक है, ये 3 7 जा 3 जा, मैंने अपने मन से क्वेश्चन बना दिया है, लेकिन ऐसा ही कुछ होगा। यहाँ से ए स्क्वायर का वैल्यू आ गया कितना 75/7। खत्म हो गया क्वेश्चन। तो इक्वेशन ऑफ द इलिप्स एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर मतलब 75/7 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर तो 5 का स्क्वायर इक्वल टू 1। खत्म, बस इतना सिंपल था इलिप्स। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर हम लोग कर लेंगे हाइपरबोला का। आप अच्छे से पढ़ते रहिए, है ना, और काफ़ी लेक्चर्स पहले भी अपलोडेड हैं इलिप्स, इन सब का टेंजेंट नॉर्मल पहले मैं बता रखा हूँ, उन वीडियोज़ को देखिए। ठीक है, होप आपने इस सेशन को एंजॉय किया होगा। चलिए फिर, बाय बाय।